हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है आपका कि जो टोटल वर्क डन होगा है ना, वो वर्क अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो वर्क डन हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट का, वो किसके इक्वल होगा? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, दैट मीन्स W इज इक्वल टू K2 माइनस K1। ओके, ये आपका थ्योरम है। तो जैसे हम थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं अपन? W इज इक्वल टू K2 माइनस K1, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? आपका वर्क। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है W इज इक्वल टू K2 माइनस K1। क्लियर बेटा? तो ये कैसे प्रूव करेंगे अपन? अब इसमें आपके दो केसेस होते हैं। फर्स्ट, एक तो कांस्टेंट फोर्स के लिए, सेकंड किसके लिए होता है? आपका वेरिएबल फोर्स के लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके? कांस्टेंट फोर्स के लिए। ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो इसमें क्या कहेंगे अपन? यदि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है m अपनी u वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? u। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया, जिसके कारण एज डिस्टेंस ट्रेवल करने पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v, मतलब फाइनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या है उसका? a। ठीक है, तब उस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे कि F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma। ठीक है बेटा, अब हमने इसमें क्या किया? यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें हमें टाइम तो मिला पता नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है आपकी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर कर दें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देन s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये आ गई वैल्यू किसकी? s की। अब जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स F कितना है आपका? ma, और S अपन ने ये निकाला क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर बेटा? अब इसको क्या करना है अपन? सेपरेट। ma हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब ma का अपन अंदर मल्टीप्लाई करें, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 mv स्क्वायर माइनस सेम यहाँ पर a से a कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, तो W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और 1/2 mu स्क्वायर दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल टू क्या मिला आपको? K2 माइनस K1। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? वेरिएबल फोर्स के लिए, कि वेरिएबल फोर्स के केस में क्या होगा आपका। ठीक है, फॉर वेरिएबल फोर्स। क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी की क्या होता है आपका? 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब हमने क्या किया? दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिल जाएगा हमको? dk बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो dk बाई dt इज इक्वल टू 1/2 m, ये तो कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? dy बाई dt v स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमने जो डिफरेंशिएशन देखा था उसमें क्या था कि हम जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे रिस्पेक्ट भी वही होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है? हम v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये अभी तक के लिए तो इम्पॉसिबल है, बट जब आप नेक्स्ट ईयर 12th में जाके आप मैथ्स पढ़ेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या मिलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। उसका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी फंक्शन को आप किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं क्या किस तरीके से होगा। dk बाई dt इज इक्वल टू 1/2 m
देखिए जैसे नॉर्मल होता है वैसे तो नॉर्मल होगा, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2v इंटू क्या लग जाएगा dv/dt। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो डिफरेंशिएशन है वो कौन सा डिफरेंशिएशन कहलाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो टू वी स्क्वायर का नॉर्मली 2v और किसका कर रहा है अपन v का, किसके रेस्पेक्ट में t के, तो क्या लिखेंगे dv/dt। ठीक है बेटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या मिला हमको dk/dt इज इक्वल टू mv, और dv/dt क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो dk/dt इज इक्वल टू m इंटू ए क्या होता है f, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और v इज इक्वल टू क्या होता है आपका ds/dt, तो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ये यहाँ dt से ये dt कैंसिल, तो क्या बचेगा dk इज इक्वल टू f इंटू ds। क्लियर बेटा, अब हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट, dk अब किसका कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का, किस में करेंगे इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल k1 फाइनल k2, इंटीग्रेशन f इंटू ds, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, पोजीशन के, तो क्या आ जाएगा s1 से s2। dk का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, k लिमिट k1 से k2, और व्हाट इज दिस वर्क, जो अपन ने किया था वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, यही था आपका W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 टू S2 F इंटू ds, ये क्या आ जाएगा सीधा W, दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिल जाएगा हमको बेटा K2 माइनस K1 इज इक्वल टू W। यही हमने यही हमारा स्टेटमेंट था वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, आपकी वर्क डन के। तो ये बेटा आपका सेकेंड फॉर्म है ना। हमने फर्स्ट देखा किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए, सेकंड हमने किसके लिए देखा, वेरिएबल फोर्स के लिए। क्लियर, तो ये होता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले क्वेश्चन में देखना है किस फोर्स के लिए आ रहा है, कांस्टेंट फोर्स के लिए पूछा जा रहा है या वेरिएबल फोर्स के लिए। तो जो पूछा जा रहा है आपको वो ड्राइव करना, ना कि कोई भी कर दे। और यदि इसमें कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है कि एक्सप्लेन द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आप दोनों में से किसी भी फोर्स के लिए कर सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।